आज हम बीए पार्ट 3 में प्रादेशिक भूगोल में उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। जैसा कि आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जनसंख्या का वितरण यदि हम देखें तो इसके उत्तरी भाग में जनसंख्या विरल रूप में मिलती है या कुछ क्षेत्र ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो निर्जन हैं। एशिया व यूरोप की तुलना में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जनसंख्या कम है। विश्व का लगभग 19% भूभाग घेरने वाले उत्तरी अमेरिका में विश्व की मात्र 8% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या के घनत्व में प्रादेशिक भिन्नता काफ़ी अधिक है। यूएसए के अटलांटिक तटीय क्षेत्र सघनतम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जैसा कि मानचित्र में दिखाई दे रहा है। तो उत्तरी कनाडा लगभग निर्जन क्षेत्र है। यूएसए व मैक्सिको में उत्तरी अमेरिका की 80% जनसंख्या रहती है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका के देशों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, उच्च घनत्व वाले देश जहां 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक रहते हैं। दूसरा, मध्यम घनत्व वाले देश जहां 50 से 99 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और तीसरा, निम्न घनत्व के देश जहां 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम रहते हैं। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देशों की जनसंख्या का घनत्व हम देखें तो यूएसए में औसत जो हमको घनत्व दिखाई देता है वो है 32.3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मैक्सिको में 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कनाडा में 3.5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ग्वाटेमाला में 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्यूबा में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, डोमिनिकन गणतंत्र में 210 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, हैटी में 373 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, होंडुरास में 67 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एल साल्वाडोर में 275 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और निकारागुआ में 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2000 के सेंसस पर आधारित है। उच्च घनत्व की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो इस वर्ग के अंतर्गत 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश आते हैं, जिसमें एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, डोमिनिकन गणतंत्र, जमैका व हैटी में जनसंख्या का उच्च घनत्व देखने को मिलता है। सीमित समतल भूमि और उच्च जन्म दर इसका प्रमुख कारण है कि इन देशों में समतल भूमि जो है सीमित है, लेकिन जन्म दर की उच्चता है, जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अधिक है। महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मध्य अमेरिका देश एल साल्वाडोर में 275 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिखाई देता है। मध्यम घनत्व की बात यदि हम करते हैं तो 50 से लेकर 99 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले देश इस वर्ग में आते हैं। क्यूबा, होंडुरास व कोस्टा रिका में मध्य घनत्व पाया जाता है। निम्न घनत्व की बात यदि हम करते हैं तो उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भूभाग पर जनसंख्या बहुत विरल है। 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जन घनत्व वाले देश इस वर्ग में आते हैं, जिसमें यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है, निकारागुआ है और पनामा में निम्न घनत्व है।
महाद्वीप का न्यूनतम घनत्व कनाडा में औसत 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है हिमाच्छादित रहता है। निम्न घनत्व वाले देश महाद्वीप का 95% से अधिक भूभाग घेरते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि 95% भूभाग ऐसा है जहाँ पर 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जन घनत्व हमको देखने को मिलता है। और इन देशों में यदि हम यूएसए की बात करें तो 2011 के अनुसार यूएसए में लगभग 32 करोड़ व्यक्ति निवास करते हैं। इसका विशाल भूभाग, चूँकि यूएसए विश्व का तीसरा बड़ा हमारा जो है देशों में गिना जाता है, तो ये जनसमूह बड़ा छोटा है। यहाँ औसत जनसंख्या घनत्व 32.3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे भी जनसंख्या का वितरण काफ़ी असमान है। एक और उत्तरी पूर्वी तट पर कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट में प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जो घनत्व है वो 3,817 व्यक्ति है। तो वहीं दूसरी ओर यूएसए का जो राज्य है अलास्का, उसमें प्रति वर्ग किलोमीटर औसत 1 व्यक्ति भी पूरा नहीं है। यही नहीं, यूएसए के मध्य से जो गुजरती है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, उसके पश्चिम में प्रशांत तटीय भाग को छोड़कर औसत घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, क्योंकि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पश्चिम में सारा पहाड़ी पठारी भूभाग जो है वो आकर्षण का केंद्र नहीं है। यूएसए में जनसंख्या का घनत्व पूरब से पश्चिम की ओर कम है। देश का उत्तरी पूर्वी भाग, जहां उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है, मैदानी भाग है, इसीलिए वहाँ महानगर हैं, जनसंख्या सघन है और 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। कनाडा की बात यदि हम करते हैं तो यहाँ पर लगभग 3.50 करोड़ व्यक्ति जो हैं वो 2011 की जनगणना के आधार पर हैं। जनघनत्व मात्र 3.5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तरी अमेरिका का न्यूनतम जनघनत्व वाला देश है। विशाल आकार, कठोर जलवायु दशा, धरातलीय बाधाएं मनुष्य के आकर्षण के लिए उत्तरदायी नहीं होती हैं। कनाडा की लगभग संपूर्ण जनसंख्या दक्षिणी भाग में निवास करती है, जो कि यूएसए के जनपुंज का ही उत्तरी भाग है। उत्तर की ओर टैगा व टुंड्रा प्रदेश लगभग निर्जन है। यूकान तथा पश्चिमी उत्तरी टेरिटरी में जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 1 व्यक्ति से भी पूरा नहीं है। देश की जनसंख्या अटलांटिक तटीय राज्य, महान झील क्षेत्र, सेंट लॉरेंस निम्न भूमि, प्रेयरी और प्रशांत तटीय क्षेत्र में मिलती है। क्यूबेक और दक्षिणी ओंटारियो प्रांत में देश की आधे से अधिक जनसंख्या निवास करती है। सेंट लॉरेंस निम्न भूमि और झील प्रायद्वीप सर्वाधिक घने बसे हुए हैं। ओंटारियो झील के उत्तरी भाग में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो देश में सर्वाधिक है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको में 11.6 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। यहाँ जनघनत्व 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वितरण में अत्यधिक असमानता है। इस देश की लगभग 40% की जनसंख्या केंद्रीय प्रदेश के 8 राज्य में निवास करती है। इन सभी राज्यों का क्षेत्रफल देश का मात्र 6.6% है। सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व फेडरल डिस्ट्रिक्ट में 5,720 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मैक्सिको शहर इसी राज्य में है। मरुस्थलीय भूभाग वाले सेनारो प्रांत का जनसंख्या घनत्व 11 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यानी यदि हम उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या के वितरण को देखते हैं तो एक ही देश में कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, तो कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या विरल और ना के बराबर है, जो अनुकूल दशाओं का ना होना उनके कारण मिलती है। धन्यवाद।